हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूं कि एमपी पुलिस 2020 में किस प्रकार के मैथ्स के पूछे गए प्रश्न थे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज बेचती है और वहाँ पर रियलिटी बताती है, और बच्चे वहाँ पर उनसे ऑफलाइन जैसे यूट्यूब पर फ्री क्लास पढ़ के और धोखा खा जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ओरिजिनलिटी बताने वाला हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने पेज खोल रखा है, ये मध्य प्रदेश पुलिस 2020 की आंसर की है, और इसमें प्रश्न किस प्रकार से मैथमेटिक्स के दिए हैं वो आप हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। देखना दोस्तों, सरल से सरल और कठिन से कठिन सवाल हम आसानी से सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से किस लेवल तक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं लेवल का बताऊं तो लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा हो सकता है, तो अंत तक अवश्य देखें। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का है, सरल कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सरल करना है। तो आप सभी को पता है कि वॉर्डमास रूल से सबसे पहले अगर इस प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो हमें करना है कोष्टक के अंदर सोल्व, और कोष्टक के अंदर भी सोल्व हमें क्या करना है दोस्तों, पहले डिवाइड वाला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इतना पोर्शन लेंगे और इतना पोर्शन में हमें दोस्तों लेना है, देखिए 16/11। तो 11 से कहा 16 कितनी बार दोस्तों, 6 बार। अब देखिए माइनस का चिन्ह, माइनस का लगा दिया। 60 में से 6 जाएंगे तो दोस्तों आपको पता है कितना बच जाएंगे, 54। अब ये दोस्तों हमारे पास कोष्टक के बाहर हम 54 हैं, कोष्टक के अंदर 54 प्लस में है, बट बाहर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर माइनस चिन्ह है। तो 54 माइनस का और 40 प्लस का, तो आंसर दोस्तों ओवरऑल हमारा आने कितने वाला है, हमारा आंसर ओवरऑल आने वाला है माइनस के 14। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर जो है माइनस का 14 होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस का 26 आंसर दिया है। तो देखिए हम दोस्तों देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हमसे हुई है। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम कर लेते हैं। तो देखिए 11 छंकी 66, 60 में से 6 गए, 54 माइनस के आ गए, और 40 में से, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आंसर हमारा माइनस के 14 ही आने वाले हैं। ये व्यापक की तरफ से दोस्तों गलत सवाल होगा, तो माइनस के 14 यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों है। अब आपको पहले पता है कि पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो हम दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व। तो देखिए 9/3, यहाँ से 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया 6 को 35 में जोड़ दिया, कितना आ गया दोस्तों 41। 85 में से घटा दो 41 को, तो 5 में से बन गया 4, 8 में से 4 गया दोस्तों 4। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास पूरी इस कहानी में से कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास आ गया 44। और ये दोस्तों प्लस का है, बाहर माइनस है तो यहाँ लग जाएगा माइनस, और बाहर 519 है तो 19 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया दोस्तों 5, 1 मतलब 11 में से 4 गया तो 7 एंड 4। तो आंसर दोस्तों हमारा 475 आने वाला। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों 475। तो दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन ही हमारे पास 475, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास इस प्रकार से दे रखा है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और दोस्तों इस सवाल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये सवाल हमें दिया गया है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन को देखिए, आप पहले ऑप्शन देखिए दोस्तों कितने खतरनाक तरीके से दे रखे हैं। 3-3, 4-4 पॉइंट में भी दोस्तों ऑप्शंस दे रखे हैं। तो दोस्तों चलिए प्रश्न तो हम पढ़ ही लेते हैं। प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों प्रश्न है हमारा 2900 रुपये 1.5 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। मतलब कि आधे वर्ष में दोस्तों, मतलब 6 महीने में आपको क्या करना है, ब्याज को काउंट करना है। बात है दोस्तों 1.5 वर्ष की। तो जब कभी भी हमें अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या चतुर्थ मासिक में अगर हमें ब्याज काउंट करना होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, समय को कर देते हैं डबल और रेट को कर देते हैं दोस्तों आधी। तो देखिए यहाँ पर 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष में कितनी बार ब्याज काउंट हो जाएगा, 6 महीने के 1.5 वर्ष के 3
क्वार्टर बन जाएंगे दोस्तों, तो मतलब कि 3 ईयर। और रेट को अगर हम आधा करेंगे तो 7.5 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3.5। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि अगर हम सोल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर 3 साल और रेट को हम कर देंगे आधी, तो 3.5% रेट से आप दोस्तों इसको निकाल दोगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आने वाला है, आ जाएगा दोस्तों। अगर इसको लंबा ये दोस्तों हम सोल्व करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम स्किप कर देते हैं, बिकॉज टाइम थोड़ा वीडियो हम शॉर्ट बनाने वाले हैं। तो देखिए ऑप्शन है तो काफ़ी टाइम हमें लगने वाला है। अगर इसी प्रकार का कोई थोड़ा कम समय वाला सवाल आता है तो हम उसको ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है 18,300 रुपये 16% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज त्रैमासिक है। अब दोस्तों चलिए इसको कर ही देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए ब्याज दोस्तों त्रैमासिक मतलब कि 9 महीने हैं, त्रैमासिक ब्याज हो रहा है। इसका मतलब कि दोस्तों 9 महीने में कितनी बार ब्याज काउंट हो जाएगा, 3 बार। और जब 3 बार हो जाएगा तो ब्याज की जो दर है दोस्तों कितनी है, 16%। अगर 3 क्वार्टर, अब ये दोस्तों प्रति वर्ष से, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना दोस्तों। तो 4 के कितने का 4, अब ये पूरी है 16%। अब 12 महीने को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब कि 4 क्वार्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों इस जो रेट है हमारी, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौके 16, मतलब कि दोस्तों 4% की रेट से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखिए दोस्तों, छोटी शॉर्ट मेथड बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि जो आपने ट्रिक बताई है वो अच्छी है, शॉर्ट है। तो दोस्तों देखिए हमें कुछ नहीं करना, देखो समय हो गया हमारा, जो टाइम है हमारा वो हो गया 3, और रेट हो गई हमारी वो हो गई 4%। कितनी दोस्तों, 4%। तो चलिए देखिए 18,300 को डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, 18,300 को 4% से काट दो दोस्तों। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हुई। अगर दोस्तों 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 तिया 12, 1 केरी, 4 8 32, केरी का 33, 3 केरी, 4 एकम 4 और 3 7। पहले वर्ष का ब्याज दोस्तों 732, इसको लिख कर रखना है। दूसरे वर्ष का देखिए दोस्तों, ये एक हो गया। अब 732 को यहाँ लाएंगे दोस्तों, 732 वही 4% की रेट। तो दोस्तों देखिए 4 से फिर गुणा कर देते हैं। तो देखिए गुणा कर दें हम, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल आया 1, और 4 7 28 और 1 29। अब देखिए दोस्तों 100 है तो 2 पॉइंट छोड़कर यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब 29.28 का गुणा फिर हम 4 से करेंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे दोस्तों। तो चलिए लगा देते हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा 732 पहले साल का आया था। तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है दोस्तों। ये दोस्तों हमने रफ कर दिया है और यहाँ पर आप दोस्तों हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों पहले साल का ये जो 732 है वो पहले साल का अपना ब्याज हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों 29.828 का गुणा जब हम 4 से करेंगे बटे 100, तो यहाँ पर आने वाला दोस्तों अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 8 32 का 2, हासिल आया 3, 4 दूनी 8 3 11, 1 केरी 4 नमक 36 37, 3 केरी 4 दूनी 8 3 11। 2 पॉइंट पहले से है और 2 पॉइंट ये। तो दोस्तों कितना, 4 को छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 एंड 4। तो दोस्तों यहाँ सर 1 के पास से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3 वर्ष हो गए। अब दोस्तों मैं इसको सबको रफ कर रहा हूँ और आपको ध्यान रखना 29.828 732 और 1.1712, इसको सबको दोस्तों मैं रफ कर रहा हूँ। ये मैंने दोस्तों रफ कर दिया। यहाँ पर मुझे लिखना है, क्या लिखना है, पहले वर्ष का 732, दूसरे वर्ष का 29.28 और तीसरे वर्ष का दोस्तों क्या आया था 1.1712। अब देखिए दोस्तों 3 वर्ष है तो 3 वर्ष है तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे हम 3 का, यहाँ पर भी 3 का और यहाँ पर भी 1 का। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट होता है, हम कभी जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं। देखिए 3 का गुणा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 7 21, 2196, 3 8 24 का 4, 3 दूनी 6 2 8, 3 हम 27 का 7, हासिल आया 2 और 3 दूनी 6 और 2 8,
2 पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने लगा दिया यहाँ पर पॉइंट। ओह माय गॉड दोस्तों, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक के लिए। चलो फिर से हम कर देते हैं, फटाफट लिख देते हैं। देखिए 732 था पहले वर्ष का, दूसरे का था 2928 और तीसरे का था दोस्तों 1.1712। मल्टीप्लाई दोस्तों हमें क्या करना था, यहाँ पर 3 करना था, यहाँ पर 3 करना था, यहाँ पर 1 करना था। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आया था 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 7 21 और यहाँ से किया था तो 3 8 24, 2 3 दूनी 6, 2 8, 3 हम 27 7, 2 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पर 87.84 आया था। अब दोस्तों ये जो लास्ट वाला है ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, तो दोस्तों इसे लिख देते हैं हम 1 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐसे किसी पॉइंट के बाद उतार देंगे, यहाँ पॉइंट लगाया हमने 1712। अब दोस्तों इन सभी को हमें जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों जोड़कर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगा इससे कि आपको समस्या ना आए। तो देखिए ये पॉइंट वाला है, यहाँ लिखो 2, ये 1 है, 1 लिख दिया। अब देखिए ये 7 4 11 का 1 हासिल 1, 8 9 और 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए 6 7 13 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 1, 9 8 17 18 की 8 हासिल 1 और हासिल का 1 2 और 2 पहले का है, तो 2285.012 हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा, अच्छे से विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है दोस्तों हमारा 2285.0112, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। तो दोस्तों इतना डिफिकल्ट सवाल भी हमारे प्रश्न में आते हैं, तो जो हमारा पेपर है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को, उसको थोड़े से हल्के में दोस्तों बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्नों का लेवल है वो काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, है ना दोस्तों। आपको देख लिया, देखिए CI और SI जो है दोस्तों आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। CI SI के लिए अगर MP पुलिस के एग्जाम कर रहे हैं तो आपको मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग, बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो यही दोनों दोस्तों, दोनों के बल पर आप क्या कर सकते हो, परीक्षा को पास कर सकते हैं, बिकॉज आपका जीके कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, प्लस साइंस भी होगी। देखिए दोस्तों पूरा पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स प्लस में रीजनिंग, इनके दोस्तों 65 आएंगे, जिसमें से 35 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के और 30 आएंगे मैथ्स के। दोस्तों 15 प्रश्न आपको साइंस से दिखेंगे, साइंस से 15 प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे और 20 प्रश्न आएंगे दोस्तों जीके का। टोटल 100 का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और यहाँ पर जीके का कोई अपार नहीं है, क्योंकि जीके बहुत ही टाइट पूछता है व्यापम, तो इसलिए जीके पर ज़्यादा फोकस ना करके आप साइंस प्लस मैथ रीजनिंग पर करिए। चलिए दोस्तों एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को विराम देते हैं। देखिए दोस्तों कितना सारा डिफिकल्ट, कितना टाइम टेकिंग क्वेश्चन, हालांकि बन जाएगा लेकिन टाइम बहुत खाने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसको हम करके देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है। चलिए दोस्तों फटाफट हम कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए आपको पता है क्या सोल्व होगा, तो देखिए 3.5 और 2 6.5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 13। 5 से इसमें पहले भाग देंगे, तो देखिए दोस्तों भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5 कम 0 पॉइंट यहाँ 0.1 दोस्तों पूरा आ जाएगा 10.3 और 2, तो दोस्तों ये जाएगा 23.01। क्या जाएगा दोस्तों 23.01। यहाँ से देखिए दोस्तों पूरी कहानी यहाँ से यहाँ के 23.01। अब दोस्तों यहाँ से इतनी कहानी देख लो। देखिए दोस्तों यहाँ से इसका गुणा करो, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33.6 में 30 में से घटा दो तो ये जाएगा दोस्तों माइनस के 3.6। इसको दोस्तों घटा दो पूरे को, क्योंकि कोष्टक के बाद तो 1 आ गया, यहाँ से 10 में से 6 गया दोस्तों 4 आ गया पॉइंट, यहाँ पर 12 में से 3 का 9 और 1 19.41 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 19.41, यहाँ से पूरी कहानी दोस्तों 19.41 हमारी आने वाली है। चलिए वो भी प्लस की। अब देखिए दोस्तों 13 का, ये दोस्तों माइनस का है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, 13 का जो होता है स्क्वायर 169 होता है, तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लग गया। इसके बाद दोस्तों ये है दोस्तों पूरा अपना माइनस का, तो 5.05 में से घटा देंगे 5.5 ये पॉइंट है दोस्तों, 05 में से
1.69 को घटा देंगे तो देखिए क्या आता है। 15 में से 9 गए 6, 9 में से 6 गए 3.4 में से 1 गया 3, तो 3.36 ये दोस्तों प्लस का है। और इसको प्लस को इसमें से घटा दो, देखो 11 में से 6 गया, 11 में से 6 जाएंगे तो 5, 3 में से 3 गया 0, लगा दिया पॉइंट। और जब 19 में से 3 जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर 16, तो 16.05। देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ तक बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कितना हो गया 16.05। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 16.05, ये दोस्तों पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर 4 का गुणा कर दिए, 4 नम की 36 का 6 हासिल आया 3, 4 8 32, 3 33 का 5 हासिल 3, 4 3 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 पॉइंट छोड़कर 0 ये लगा दिया। अब देखिए ये दोस्तों हमारा प्लस का था और 96 में अगर हम प्लस इतने को हम जोड़ देते हैं तो देख लेते हैं आंसर दोस्तों हमारा क्या आने वाला है। तो दोस्तों ये दोस्तों माइनस का था, आई थिंक मेरे हिसाब में ये दोस्तों क्या था, माइनस का था, ये वाला माइनस का था, तो इसको हम घटा देते हैं। चलिए दूसरे कलर से लिख देता हूँ दोस्तों 16.05। तो देखिए दोस्तों 6 में से अगर हमारा 5 जाएगा तो 1 5 ऐसा कैसे ही, 15 में से 6 गया 9 और 8 में से 1 गया 7, तो 79.5 बन, जो कि हमारा आंसर दोस्तों ए ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए दोस्तों कितनी कैलकुलेशन वाला जो ये वाला जो है अपना पहला ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों कितनी सारी डिफ़िकल्ट, कितनी सारी कैलकुलेशन देकर हमें दे रखा है। चलिए और प्रश्न को हम डील कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न है, लगातार 7 n संख्या का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर मैं आपको कह दूं, देखिए लगातार जब भी कभी संख्याएं आती है, अब देखिए लगातार 7 संख्या है और n उनका क्या हो रहा है, औसत हो रहा है। देखिए अब 7 संख्या का औसत कोई भी संख्या ले लो, मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कोई भी 7 संख्या होगी, ये कोई इनके अलावा दोस्तों कोई भी हो सकती। अगर इनका औसत n है तो टोटल ये 7 का गुणा कर देंगे तो टोटल संख्या योग आ जाएगा इनका दोस्तों। और अगली 2 संख्या अगर हम जोड़ देंगे तो इसका जो औसत है दोस्तों, अगर 7 संख्या का n है तो अगली 2 संख्याओं का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 से बढ़ जाएगा, 2 से आधी में से बढ़ जाएगा। जैसे 2 संख्या है दोस्तों तो आधी दोस्तों यहाँ पर बढ़ने वाला है इनका, है ना। तो दोस्तों देखिए n, तो n प्लस 1 इनका 1 से वृद्धि दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। तो देखिए आंसर से भी आपको मैं प्रूफ करा देता हूँ कि देखिए बी ऑप्शन और 1 से यहाँ पर दोस्तों वृद्धि हो रही है ना दोस्तों। 2 संख्या है तो 1 से वृद्धि हो जाएगी, 3 होता तो 1.5 से वृद्धि हो जाती है ना। तो दोस्तों इसका हमें बिना कॉपी पेन ओनली हमारे माइंड्स यूज़ करके ही दोस्तों इस प्रश्न को हमने कर लिया। चलिए दोस्तों अगर छोटा सा प्रश्न कोई होता है तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों ये AQ यहाँ पर 0.27, तो देखिए 0.03 वाला कॉन्सेप्ट का Q है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों 0.0, देखिए ये भी 0.03 का Q है और ये यहाँ पर दोस्तों 0.3 का Q है, 0.3 का Q है, सॉरी दोस्तों 0.3 का, हाँ 0.3। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 27 होता है और 2 छोड़कर पॉइंट लगाना है, 2 छोड़कर हमें दोस्तों क्या करना है, 3 छोड़कर पॉइंट लगाना। हाँ तो दोस्तों 0.3 का कॉन्सेप्ट, मतलब कि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो ये क्यूब से रिलेटेड है, AQ माइनस BQ वाले से दोस्तों रिलेटेड है ये वाला प्रश्न। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देखिए इसके गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। चलो नया क्वेश्चन है, इसको डिस्कस डील कर ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों P क्या है, 25 माइनस P² Q² माइनस 2PQ। तो देखिए दोस्तों 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर और P को तो P² लिखा ही है, माइनस Q² और माइनस के 2PQ, ये आपके सामने दिया है। तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए ये A प्लस बी A माइनस बी हो रहा है बिल्कुल, अगर देखा जाए तो A प्लस बी A माइनस बी। और देखिए ये भी A प्लस बी A माइनस बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सब। तो देखिए अगर इनको अगर आप ध्यान से देखो तो
यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये बन रही है दोस्तों, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ से लिया माइनस का कॉमन, यहाँ से बन गया देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो देखिए ये अंदर जाकर क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस का 2pq। तो ये दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको रफ करके पूरा एक साथ लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए 5 का स्क्वायर माइनस p प्लस q का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख कर बता देता हूँ, 5 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 5 प्लस p प्लस q, दूसरा 5 माइनस p माइनस q। तो दोस्तों ये आपका आंसर होने वाला है। तो ये आंसर, ये ऑप्शन दोस्तों आपको कहाँ पर दे रखा है, तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन आपको दे रखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको ऑप्शन में ये दे रखा है, ए ऑप्शन आंसर दे रखा है। देखिए हम आंसर की में चेक कर लेते हैं, बिल्कुल दोस्तों ए एक्यूरेट है हमारा सवाल। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हो, आसानी से दोस्तों बना सकते हो आप सवाल को, अगर आप अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दोस्तों देखिए यूट्यूब की जो क्लासेस है ना, उनके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपने देखा है दोस्तों डिफ़िकल्ट जो सवाल है हमारे वो भी बहुत पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप किसी के भरोसे में ना रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बाकी फिजिकल में बाद में मेहनत करना है, पहले हमें रिटर्न क्वालिफाई करना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।